ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। श्री साई सचरित्र अध्याय 42 का अंतिम भाग। और श्री शिरडी साई चैनल की ओर से आप सभी साई भक्तों को ओम साई राम। तो चलिए अब अध्याय हम शुरू करते हैं। लक्ष्मीबाई को दान। विजयदशमी का दिन हिंदुओं के लिए बहुत शुभ है और सीमोल्लंघन के लिए बाबा द्वारा इस दिन का चुना जाना सर्वथा उचित ही है। इसके कुछ दिन पूर्व से ही उन्हें अत्यंत पीड़ा हो रही थी, परंतु आंतरिक रूप से वे पूर्ण सजग थे। अंतिम क्षण के पूर्व वे बिना किसी की सहायता लिए उठकर सीधे बैठ गए और स्वस्थ दिखाई पड़ने लगे। लोगों ने सोचा कि संकट टल गया और भय की कोई बात नहीं है तथा अब वे शीघ्र ही निरोग हो जाएंगे, परंतु वे तो जानते थे कि अब मैं शीघ्र ही विदा लेने वाला हूँ और इसीलिए उन्होंने लक्ष्मीबाई शिंदे को कुछ दान देने की इच्छा प्रकट की। समस्त प्राणियों में बाबा का वास। लक्ष्मीबाई एक उच्च कुलीन महिला थी। वे मस्जिद में बाबा की दिन रात सेवा किया करती थी। केवल एक भगत महसापति तात्या और लक्ष्मीबाई के अतिरिक्त रात को मस्जिद की सीढ़ियों पर कोई नहीं चढ़ सकता था। एक बार संध्या समय जब बाबा तात्या के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे, तभी लक्ष्मीबाई ने आकर उन्हें नमस्कार किया। तब बाबा कहने लगे, अरे लक्ष्मी, मैं अत्यंत भूखा हूँ। वे यह कहकर लौट पड़ी कि बाबा थोड़ी देर रुको, मैं अभी आपके लिए रोटी लेकर आती हूँ। उन्होंने रोटी और साग लाकर बाबा के सामने रख दिया, जो उन्होंने एक भूखे कुत्ते को दे दिया। तब लक्ष्मीबाई कहने लगी कि बाबा, यह क्या बात है, मैं तो शीघ्र गई और अपने हाथ से आपके लिए रोटी बना लाई। आपने एक ग्रास भी ग्रहण किए बिना उसे कुत्ते के सामने डाल दिया, तब आपने व्यर्थ ही मुझे कष्ट क्यों दिया? बाबा ने उत्तर दिया कि व्यर्थ दुख न करो, कुत्ते की भूख शांत करना मुझे तृप्त करने के बराबर ही है। कुत्ते की भी तो आत्मा है। प्राणी भले ही भिन्न आकृति प्रकृति के हो, उसमें कोई बोल सकते हैं और कोई मूक है, परंतु भूख सबकी एक सदस्य ही है। इसे तुम सत्य जानो कि जो भूखों को भोजन कराता है वह यथार्थ में मुझे ही भोजन कराता है। यह एक अकाट्य सत्य है। इस साधारण सी घटना के द्वारा बाबा ने एक महान आध्यात्मिक सत्य की शिक्षा प्रदान की है। बिना किसी की भावनाओं को कष्ट पहुंचाए किस प्रकार उसे नित्य व्यवहार में लाया जा सकता है। इसके पश्चात लक्ष्मीबाई उन्हें नित्य ही प्रेम और भक्तिपूर्वक दूध, रोटी व अन्य भोज देने लगी, जिसे वे स्वीकार कर बड़े चाव से खाते थे। वे उसमें से कुछ खाकर श्रेष्ठ लक्ष्मीबाई के द्वारा ही राधा कृष्णा माई के पास भेज दिया करते थे। इस उत्कृष्ट अन्न को वे प्रसाद स्वरूप समझकर प्रेम पूर्वक सेवन करती थीं। इस रोटी की कथा को असंबद्ध नहीं समझना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि सभी प्राणियों में बाबा का निवास है, जो सर्वव्यापी, जन्म मृत्यु से परे और अमर है। बाबा ने लक्ष्मीबाई की सेवाओं को सदैव स्मरण रखा। बाबा उनको भुला भी कैसे सकते थे? देह त्याग के बिल्कुल पूर्व बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला और पहले उन्होंने लक्ष्मी को 5 रुपये और बाद में 4 रुपये, इस प्रकार कुल 9 रुपये दिए। यह 9 की संख्या इस पुस्तक के अध्याय 12 में वर्णित नव विद्या भक्ति की द्योतक है, अथवा यह सीमोल्लंघन के समय दी जाने वाली दक्षिणा भी हो सकती है। लक्ष्मीबाई एक सुसंपन्न महिला थी, अतएव उन्हें रुपयों की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस कारण संभव है कि बाबा ने उनका ध्यान प्रमुख रूप से श्री भागवत के स्कंद 11 अध्याय 10 के श्लोक संख्या 6 की ओर आकर्षित किया हो, जिसमें उत्कृष्ट कोटि के भक्त के 9 लक्षणों का वर्णन है, जिसमें से पहले 5 और बाद में 4 लक्षणों का क्रमशः प्रथम और द्वितीय चरणों में उल्लेख हुआ है। बाबा ने भी उसी क्रम का पालन किया। पहले 5 और बाद में 4, कुल 9। केवल 9 रुपये ही नहीं, बल्कि 9 के कई गुने रुपए लक्ष्मीबाई के हाथों में आए गए होंगे, किंतु बाबा द्वारा प्रदत्त ये 9 रुपये का उपहार वह महिला सदैव स्मरण रखेगी। अंतिम क्षण बाबा सदैव सजग और चैतन्य रहते थे और उन्होंने अंतिम समय भी पूर्व सावधानी से काम लिया। उन्होंने अंतिम समय सबको वहां से चले जाने का आदेश दिया। चिंतामग्न काका साहेब बूटी और अन्य महानुभाव जो मस्जिद में बाबा की सेवा में उपस्थित थे, उनको भी बाबा ने बाड़े में जाकर भोजन करके लौट आने को कहा। ऐसी स्थिति में वे बाबा को अकेला छोड़ना तो नहीं चाहते थे, परंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी तो नहीं कर सकते थे। इसीलिए इच्छा न होते हुए भी उदास और दुखी हृदय से उन्हें बाड़े को जाना पड़ा। उन्हें विदित था कि बाबा की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और इस
प्रकार उन्हें अकेले छोड़ना उचित नहीं है। वे भोजन करने के लिए बैठे तो, परंतु उनके मन कहीं और बाबा के साथ थे। अभी भोजन समाप्त भी न हो पाया था कि बाबा के नश्वर शरीर त्यागने का समाचार उनके पास पहुंचा और वे अधपेट ही अपनी अपनी थाली छोड़कर मस्जिद की ओर भागे तथा जाकर देखा कि बाबा सदा के लिए बाईजाई जी अप्पा कोते की गोद में अंतिम विश्राम कर रहे हैं। न वे नीचे लुढ़के और न सैया पर ही लेटे, अपने ही आसन पर शांतिपूर्वक बैठे हुए और अपने हाथों से दान देते हुए उन्होंने यह मानव शरीर त्याग दिया। संत स्वयं ही देह धारण करते हैं तथा कोई निश्चित ध्येय लेकर इस संसार में प्रकट होते हैं, और अब जब ध्येय पूर्ण हो जाता है तो वे जिस सरलता और अस्मिकता के साथ प्रकट होते हैं उसी प्रकार लुप्त भी हो जाया करते हैं। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ परवस्तु शुभ भवतु सप्ताह परायण पष्टम विश्राम। ओम साई राम भक्तों, बाबा तो कहीं नहीं गए हैं, बाबा हमारे सभी साईं भक्तों के दिलों में विराज कर रहे हैं और हमेशा रहेंगे। इसीलिए ओम साई राम।